चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोमा कुमारी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रोमा। आप लोग सरस्वती पूजा मना लिए ना? और जल्दी से थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए। आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिनका नाम है कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा संख्याओं पे आधारित स्वशर्त समस्या। संख्याओं पे आधारित स्वशर्त समस्या, यानी कहने का मतलब है कुछ आपको संख्या रहेगा, उसमें कुछ कंडीशन लगाना है और उसके बाद आंसर देना है। आवाज़ क्लियर जा रही होगी? चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, शुरू से देखिए। यहाँ कह रहा है 521386 के अंकों को आरोही क्रम में सजाने पर कितने अंकों का स्थान यथावत रहेगा? यथावत रहेगा, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा? देखिए, यानी कह रहा है ये जो अंक है इन सब को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में। तो अब यहाँ पे अंक आपके पास दिया गया है, उसको आरोही क्रम में लगाइए और कह रहा है कितने अंकों का स्थान यथावत रहेगा। यथावत रहने का मतलब क्या होगा? एक ही जगह रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, यानी जगह कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और जगह यदि चेंज नहीं होगा तो वो यथावत कहलाएगा, ठीक ना? अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अंक क्या क्या है यहाँ पे, 521386, यानी 521386 ये दिया गया है। इनको सजाना है और किस क्रम में? तो यहाँ दिया गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम का कहने का मतलब सबसे छोटा को पहले दीजिएगा, उससे बड़ा को उसके बाद दीजिएगा, उससे बड़ा को उसके बाद दीजिएगा। यानी जैसे यहाँ सबसे छोटा क्या है तो कहिएगा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। अब जब आप इसको आरोही क्रम में सजा दिए, आरोही क्रम में सजा दिए, तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। यानी यथावत का अंग्रेजी पूछा जाए तो कहिएगा नो चेंज, यानी ऐसा जहाँ पर जगह चेंज नहीं किया है तो नो चेंज होगा। अब यहाँ देखिए ऐसा आपको दिख रहा है 2, और इसके अलावा जितने भी अंक हैं सबका जगह चेंज हो गया है। 5 यहाँ है तो 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ आ गया, 8 यहाँ है तो 8 यहाँ आ गया, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ आ गया। सिर्फ एक ऐसा अंक है 2 जिसका जगह यथावत रहा। इसका ऑप्शन देने की बात करिएगा, हाँ रोमा 2 सही है। इसका ऑप्शन की बात करिएगा तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर? नहीं, ये 2 नहीं देना है, ऑप्शन क्या देना है? बी नंबर। यानी कहने का मतलब सिर्फ एक ऐसा अंक है जिसका जगह यथावत रह गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आंसर देने का कोशिश करो तो रोमा। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन अभी बताया है वही क्वेश्चन आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो आपको गौर करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्योंकि एक ही बात को घुमा फिरा के बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये घुमा फिरा रहा है तो हम नहीं घूम जाए, ठीक है? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है संख्या 589672 में ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ में उतने ही स्थान पर हैं जितने पर वह तब होंगे जब अंकों को अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अब एक नया शब्द यहाँ आ गया, अवरोही। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आरंभ में उतने ही स्थान पर हैं जितने स्थान पर तब होंगे जब उनको आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ भी यथावत रहने की ही बात है। यहाँ भी कह सकता था यथावत, लेकिन यथावत नहीं कह के आरंभ में उतने ही स्थान पर जितने पर होंगे जब उनको अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अब यहाँ अवरोही का अंग्रेजी होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे बड़ा अंक को पहले लेना है, उसके बाद छोटा 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 लिखते चला जाना है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, 589672। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे बड़ा लीजिए,
9 होगा, उसके बाद छोटा लीजिए 8 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 2 होगा। अब इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए, इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए। अब यहाँ पे ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ से उतने ही स्थान पे थे जितने कि उनको अवरोही क्रम में सजाने के बाद प्राप्त हुआ है। तो आप कहिएगा एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, और एक अंक ये हो गया। यानी कहने का मतलब पहले भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले भी देखिए 8 2 नंबर पे था, अभी भी 8 2 नंबर पे है। पहले भी 6 4 नंबर पे था, अभी भी 6 4 नंबर पे है। पहले भी 2 6 नंबर पे था, अभी भी 2 6 नंबर पे है। तो इसका कितने अंक हो जाएंगे? इसका अंक हो जाएगा, रोमा गलत आंसर कर दी बाबू, इसका अंक हो जाएगा 3 अंक। 3 अंक ऐसा है, ये तीनों अंक ऐसा है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है। 8 का, 6 का, 2 का। इसका आंसर क्या दोगी? इसका आंसर दोगी डी। हाँ, डी सही है बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी 3 ऐसे अंक है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 82 8 2 5 6 4 7 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के बाएं छोर से उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें आरोही क्रम में लगाने पर होगा। आप देखे होंगे 3 प्रश्न हम लेके आ चुके हैं और तीनों प्रश्न 3 तरीके से बोल रहा है, जबकि बात एक है, कहने का तरीका अलग है। बात एक है, कहने का तरीका अलग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 8 2 5 6 4 7, इतना है। ऐसे कितने अंक, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के बाएं छोर से उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें आरोही क्रम में लगाने पर। आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब आरोही। एक चीज देखिए, इसका कंफ्यूजन आप लोग को होता होगा, वो कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। देखिए, आरोही है, अवरोही है, ठीक है। इसका अंग्रेजी असेंडिंग होगा, ए से स्टार्ट होगा, इसका डिसेंडिंग होगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, इसको याद कैसे रखिएगा। ये देखिए, आप देखने से ही पता चल रहा है ये 3 गो है, और यहाँ पता चलता है 4 गो है। तो जब 3 रहे तो समझिएगा छोटा से बड़ा की ओर, जब 4 रहे तो समझिएगा बड़ा से छोटा की ओर। पहली बात, ए से स्टार्ट हो तो समझिएगा छोटा से बड़ा की ओर, डी से स्टार्ट हो तो समझिएगा बड़ा से छोटा की ओर। यानी डी का वैल्यू 4 होता है और ए का पोजीशन 1 होता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, आरोही में सजाना है तो सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। अब आप जल्दी बताइए, ऐसे कितने अंक है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है? ऐसे कितने अंक है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है? जल्दी बताइए। तो अब आप लोग देख रहे हैं 5 और 6, 5 और 6 दो ही ऐसा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संख्या 83 61 49 72 में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक हैं जितने की संख्या को अंकों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के बाद उनके बीच हैं, करने के बाद उनके बीच। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, संख्या इतना में अंकों कैसे कितने जोड़े हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। इनको 4 नंबर है, इसको आगे बताएंगे, अभी टफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ रोमा सही है, बी नंबर बाबू। 5 नंबर का है संख्या 7 2 1 4 6 5 8 में कितने अंक का स्थान इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में बदलने के बाद एक समान होगा। फिर वही बात कर रहा है। तो एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, जितना क्वेश्चन हम पूछ रहे सब में पूछने का तरीका डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, जो किस किस प्रकार से एक ही बात को घुमा फिरा के बोल रहा है। यहाँ लिखिए 72 14 65 8। अब यहाँ आरोही क्रम में 1 2 4 5 6 7 8। अब आप देखिए कितना का जगह चेंज हुआ है। इनका जगह नो चेंज में जाएगा, इनका भी नो चेंज होगा, इनका भी नो चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है 3 अंक है, इसका ऑप्शन क्या होगा?
5 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, 5 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। और एक चीज रोमा, क्वेश्चन के साथ तुम आंसर देना, क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि संख्या 3, 7, 5, 4, 8, 6 के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंक अपने पूर्व स्थान पे होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक नया शब्द आया है, कितने अंक अपने पूर्व स्थान पे होंगे। और यहाँ ना तो आरोही कह रहा है ना अवरोही कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है जो कहना है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, इतना के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए। बढ़ते क्रम में आयोजित करने का मतलब एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। तो इसका मतलब हुआ जी ये आरोही क्रम कह रहा है, लेकिन वो आरोही बोल नहीं रहा है। तो अब आपको समझना है जो कैसे हमको क्वेश्चन दे रहा है, कैसे हम उनको समझाएंगे, यानी पूछने का तरीका डिफरेंट है, बात एक ही है। अब यहाँ देखिए 3, 7, 5, 4, 8, 6। अब इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही क्रम में सजाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब आप लोग देख रहे होंगे कितने अंक ऐसे हैं जिनका स्थान यथावत रहा है। तो एक तो 3 का यथावत रहा, दूसरा 5 का यथावत रहा, एक 3 का यथावत रहा, दूसरा 5 का यथावत रहा। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है संख्या 4, 2, 5, 1, 6, 9, 8 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब एक नया शब्द यहाँ पे आ गया है, अपरिवर्तित। आप एक नया शब्द देख रहे हैं, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब क्या होगा, यथावत रहेगा। यथावत का मतलब क्या होगा, जहां था वहीं रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। अब यहाँ क्या क्या है, 4, 2, 5, 1, 6, 9, 8। अब अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। आरोही क्रम में लीजिए 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, इतना कर दिए। अब यहाँ देखिए किनका किनका जगह चेंज नहीं हुआ है, तो कहिएगा 2 का जगह चेंज नहीं हुआ, 6 का जगह चेंज नहीं हुआ है, बाकी का तो चेंज हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका 2 ही आंसर आएगा, 6 और 2 और 6। और इसका क्या करना है, सिर्फ आपको संख्या लिखना है। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा 7 का सी, इस तरीके से आपका आंसर होगा 7 का सी। और अगला प्रश्न आप लोग को बनाना है, पहले देखते हैं आंसर आता है कि नहीं रोमा से, जल्दी बताओ तो, बताइए इसका आंसर, जल्दी रोमा आंसर दो। आया रोमा का आंसर। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है संख्या 5, 3, 6, 1, 4, 2 में अंकों के ऐसे कितने अंक हैं, अंकों के ऐसे कितने अंक हैं जिनकी प्रारंभ से वही दूरी है जो इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने पर उनकी होती है। ये भी कह रहा है जो आपको क्या करना है, ये भी कह रहा वही बात, क्या बात, जो संख्या इतना में अंकों के ऐसे कितने अंक हैं जिनकी प्रारंभ से वही दूरी है जो इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने पे होगी। 8 का ए देखते हैं बाबू। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही क्रम खोज रहा है, यहाँ भी वही क्रम खोज रहा है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है। 5, 3, 6, 1, 4, 2। अब यहाँ आरोही क्रम में सजाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा। रोमा तुम तो अब बहुत तेज हो गई, तुम्हारा आंसर सबसे हमसे भी पहले आ गया, यानी तुम अब तेज हो गई है। जस्ट 9वां क्वेश्चन का आंसर दो पहले, तब समझेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर 8 का ए ही होगा। 9वां क्वेश्चन का आंसर दो। 9वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
संख्या 5, 3, 1, 4, 6, 9, 7 के अंकों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनों अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सेम बात पूछ रहा नहीं, जल्दी आंसर दो तो। इसका क्या होगा, 5, 3, 1, 4, 6, 9, 7। और कौन क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर जो देखिए यहाँ पे 3, 3 मैच किया है, 6, 6 मैच किया है और किसी का मैच नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले आंसर मनीषा भारती का आया है सी, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। रोमा तुम भी आंसर दो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है संख्या 6, 2, 5, 9, 1, 4, 8, 3 में अंकों में से ऐसे कितने अंक हैं जिनकी प्रारंभ से वही दूरी है जितनी की संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद होगा। रोमा का बी सी, दो को आंसर कहा दे दी रे, हाँ सी सही है बाबू, जल्दी इसका दो। अब यहाँ भी वही बात कह रहा है, संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, 2, 5, 9, 1, 4, 8, 3। और सजाना है कैसे, तो यहाँ कह रहा है अंकों में से ऐसे कितने अंक हैं जिनकी प्रारंभ से वही दूरी है जितनी की अंकों को, संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब आरोही, आरोही में लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। जल्दी देखिए तो कितना अंक ऐसा हुआ, ये हो गया, ये हो गया, और कहीं तो नहीं है, और कहीं तो नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-2 मैच किया, 8-8 मैच किया, और कोई नहीं मिया मैच किया। यहाँ 6 तो यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर सी, इसका भी आंसर सी होगा, सही है। इसका भी आंसर सी होगा, सही है। बाकी और सब लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। 10 के बाद देखिए प्रश्न संख्या तो दिख रहा है 1, लेकिन ये है 11, ठीक ना। क्या कह रहा है, संख्या 8, 2, 4, 3, 6, 9, 1 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी की संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। अब यहाँ भी वही बात कर रहा है, जल्दी आप लोग निकालिए। यहाँ देखिए क्या होगा, 8, 2, 8, 2, 4, 3, 6, 9, 1। अब यहाँ आरोही क्रम लगाइए, आरोही क्रम दीजिए। क्या करिएगा, आरोही 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9। अब इनका देखिए किनका किनका मैच किया है, 2 का मैच किया है, 6 का मैच किया है। इसका आंसर क्या दीजिएगा, इसका आंसर भी सी ही देना पड़ेगा। नहीं, 9 का भी आंसर, सॉरी 11 का भी आंसर क्या होगा, 11 का भी आंसर सी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का सी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में क्या कह रहा, देखिए 12 में कह रहा है, 12 में कह रहा है संख्या 3, 2, 7, 6, 1, 5, 8 में यदि अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक संख्या के प्रारंभ से उतने ही दूर रहेंगे जितने कि वे मूल संख्या में थे। अब एक नया शब्द यहाँ जुड़ गया, मूल संख्या। बच्चा यही सब देख देख के गलती करते हैं, कहाँ छोटा छोटा बात आ जाती है। मूल संख्या किसे कहते हैं, अब मूल संख्या किसे कहते हैं, जल्दी कोई बताइए तो यहाँ कह रहा है संख्या 32, 76, 15, 8 में यदि अंकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूर रहेंगे जितने कि वे मूल संख्या में थे।
तो यहाँ देखिए समझने वाली बात है, मूल संख्या कहने का मतलब जो ऊपर में लिखा गया था, और दोनों में वही बात कर रहा है जो सेम स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्थान होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 32, 76, 15, 8। अब इसको आरोही क्रम में कह रहा है, क्योंकि ऊपर में कह रहा है यदि अंकों को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में, तो आरोही में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1 2 3 5 6 7 8, इतना लिखे। अब इतना लिखने के बाद देखिएगा तो 2 का स्थान सेम है और 8 का स्थान सेम है, और किसी का स्थान आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर सी ही होगा। 12 का सी सही है, मने रोमा का भी सही है, मनीषा का भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 7 2 9 6 1 8 4 के कितने अंकों का स्थान इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर बने स्थान के समान होंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई नया बात दे दिया, बने स्थान। बने स्थान मतलब जहाँ था वहीं रहेगा। अब यहाँ भी देखिए 7 2 9 6 1 8 4। अब यहाँ भी कह रहा है आरोही, अंकों को आरोही, आरोही कह रहा है। तो यहाँ भी लिखिएगा 1 2 4 6 7 8 9। अब यहाँ देखिएगा कितने अंक ऐसा है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है, कितने अंक ऐसा है जिनका जगह चेंज नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे कहिएगा 13 का डी हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है 3 अंक ऐसा है, ना तो 2 का जगह चेंज हुआ है, ना ही 6 का, ना ही 8 का। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 का सी रोमा का, मनीषा का डी, 13 का डी होगा तो सही है। 13 का डी होगा तो सही है। चलिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 13 का सी रोमा तुम्हारा भी सही है। 14 नंबर की बारी है। 14 नंबर देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है। कह रहा है 83 94 265 के अंकों को यदि अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों की स्थिति परिवर्तन रहेगी? थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। अभी तक आपको पूछा जा रहा था अपरिवर्तन यानी यथावत, लेकिन अब आ गया है स्थिति परिवर्तन रहेगी। तभी पूछा जा रहा था नो चेंज, अब पूछा जा रहा है चेंज। थोड़ा सा अब देखिएगा, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। और क्रम कौन सा है? क्रम कौन सा है तो कहिएगा क्रम अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 8 3 9 4 2 6 5। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा 9 दीजिए, फिर 8 दीजिए, फिर 6 दीजिए, फिर 5 दीजिए, फिर 4 दीजिए, फिर 3 दीजिए, फिर 2 दीजिए। अब यहाँ जल्दी से काउंट करिए कितने का जगह परिवर्तन रहेगी। इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन। अब इनका आंसर क्या दीजिएगा? इनका आंसर क्या दीजिएगा? तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 ये क्या कह रहा है? 3 से अधिक। यानी कहने का मतलब यहाँ जितने भी अंक थे 3 3 6 एक 7 अंक थे, 7 के सातों परिवर्तन हो गया है। रोमा कह रही है 14 का हम देंगे बी। देखो बाबू, संख्या 83 94 265 के अंकों को यदि अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों की स्थिति परिवर्तन रहेगी? यानी इससे पहले यथावत की बात हो रही थी, लेकिन अब परिवर्तन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई यथावत नहीं रहा है। यानी ऊपर 8 था तो नीचे 9 हो गया, ऊपर 3 था तो नीचे 8 हो गया, ऊपर 9 तो नीचे 6, ऊपर 4 तो नीचे 5, ऊपर 2 तो नीचे 4, ऊपर 6 तो नीचे 3, ऊपर 2 तो नीचे ऊपर 5 तो नीचे 2। यानी सबका जगह चेंज हो गया है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 से अधिक। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग से उम्मीद करते पहले आएगा, उसके बाद हम बताएंगे। जल्दी बताइए तो
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे है, जल्दी देख के हमको बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी देख के बताइए, जल्दी देख के बताइए सभी लोग, बताइए सबसे पहला आंसर किसका आता है, जल्दी बताइए, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, नहीं आएगा आंसर। चलिए अब हम बताते हैं। यदि संख्या 9427615 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब यथावत रहेगी। क्वेश्चन क्या है पीछे बताए थे, लेकिन फिर भी आप लोग से नहीं बना, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आरोही क्रम है, आरोही क्रम है तो 1 2 3 4 5 6 7 9 यही हो गया। अब यहाँ पे देखना है जो कौन सा अपरिवर्तित रहेगी, यानी सेम जगह पे होना चाहिए। 9 है तो 1 है, 4 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 7 है तो 4 है, 6 है तो 5 है, 1 है तो 6 है, 5 है तो 7 है, 3 है तो 9 है। यानी यहाँ पे कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोमा का आंसर सही है, मनीषा का भी आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है संख्या। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, थोड़ा सा आराम से देखिए। संख्या 8 5 7 4 2 3 में विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग के बीच क्या अंतर है। अब यहाँ जो है 85 74 23 लिखा हुआ है, इतना में विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग के बीच का अंतर क्या है। अब यहाँ लिख दीजिए 8 5 7 4 2 3 ये लिख दिए। सम अंक कौन कौन है, ये इनका जोड़ कीजिए 8 4 2 ब्रैकेट दीजिए माइनस कीजिए। अब विषम अंक लिखिए 5 + 7 + 3। अब यहाँ कीजिएगा तो आपको पता होगा 8 4 12 2 14, यहाँ 7 5 12 3 15। अब एक चीज देखना है, पहले किसका योग कह रहा था, विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग के बीच का अंतर। पहले विषम लेना था तो पहले विषम लीजिएगा तो ये 15 हो गया और सम लीजिएगा तो वो 14 हो गया। इसका मतलब हुआ 15 में से 14 घटाना था। रोमा का आंसर बहुत जल्दी आ गया, अच्छी बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 सही है। अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न कह रहा है यदि 92 85 71 के दूसरे और पांचवें अंकों के प्रयोग से किसी विषम का घन बनना संभव है तो वह विषम संख्या निकालिए। यहाँ देखिए ये संख्या है, यदि 9 2 8 5 7 1 के दूसरे और पांचवा अंकों के प्रयोग से, यानी 2 नंबर और 5 नंबर के अंक के प्रयोग से। 2 नंबर क्या है तो 2 नंबर यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, ये संख्या है 9 2 8 5 7 1। दूसरा नंबर दूसरा स्थान पे क्या है तो 2 है और पांचवा 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया 2 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरे और पांचवा अंकों के प्रयोग से किसी विषम का घन बनना संभव है तो वह विषम संख्या क्या होगी। अब वो विषम संख्या आपको निकालना है क्या होगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 और 7, घन का मतलब क्या होता है तो घन का अंग्रेजी कहिएगा तो वो आपका क्यूब होता है। घन का अंग्रेजी होता है क्यूब होता है, यदि वर्ग होता तो उसका अंग्रेजी स्क्वायर होता है। तो घन का अंग्रेजी यहाँ क्यूब हो जाएगा। और क्यूब 27 आप लोग जानते हैं किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है तो कहिएगा सर 3 का क्यूब है। और क्यूब का मतलब क्या होता है, जो संख्या का क्यूब होगा वही संख्या 3 बार गुना होगा।
तो आप देख रहे हैं 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है, 3 गुना 3 9 हो गया और 9 गुना 3 27 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 17 का 1। रोमा का भी आंसर 17 का 1 सही है, मनीषा का भी 17 का 1 सही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 18 अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता होगा, लेकिन शुरू से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना होने देंगे। और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जनरल कंपटीशन का, यानी जनरल कंपटीशन कहने का मतलब वन डे एग्ज़ाम। वन डे एग्ज़ाम कहने मतलब जो भी आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम में 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है। और ये 1 नंबर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको समस्या नहीं होगी, आपको समस्या नहीं होगी और 1 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यदि दी गई संख्या 6 2 3 4 5 1 8 में प्रत्येक विषम संख्या को अगली सम संख्या में बदल दी जाए। अब यहाँ देखिए, कहिएगा यहाँ कुछ नया चीज लेके आ गए हैं, तो नया चीज कुछ है, नया चीज कुछ है। कह रहा है यदि दी गई संख्या 6 2 3 4 5 1 8 में प्रत्येक विषम संख्या को अगली सम संख्या में बदल दी जाए। अब अगली सम संख्या में बदल देने का क्या मतलब है, तो उसका मतलब आप सुनिए, जितना भी सम संख्या है, विषम संख्या है, सॉरी, जितना भी विषम संख्या है अगली सम संख्या में बदल दी जाए। अब 3 के बाद यदि हम अगली सम संख्या पूछेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 4 होगा। यदि 6 के बाद यदि 5 के बाद अगली सम संख्या क्या होगा, तो आप कहेगा 5 के बाद 6 होगा। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ हुआ, जितना भी विषम संख्या है उसमें +1 कर दीजिए, जितना भी विषम संख्या है उसमें +1 कर दीजिए। हम इधर लिख लेते हैं 6 2 3 4 5 1 8, जितना भी विषम संख्या है सब में +1 कर लीजिए, विषम संख्या में +1 कर लीजिए, अगली सम संख्या में बदल दीजिए और सम संख्याओं को अपरिवर्तित रहने दी जाए। सम संख्या को अपरिवर्तित रहने दी जाए, कहने का अर्थ हुआ सम संख्या को कुछ मत कीजिए, उसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। तो जैसे सम संख्या वैसे रहेगा। तो नया संख्या क्या बनेगा आपका, 6 2 3 1 4 4 5 1 6 1 1 2 और 8, इतना हो गया। तो नई संख्या में कितने अंक केवल एक बार उपस्थित होंगे। अब जब नया संख्या बन गया तो इसमें नई संख्या में कितने अंक केवल एक बार उपस्थित हुए हैं, तो ऐसा अंक को आपको निकालना है जो एक बार उपस्थित हुआ है। तो 6 और 6 क्या हो गया है, 2 बार हो गया। 4 और 4 क्या हो गया, 2 बार हो गया। 2 और 2 क्या हो गया, 2 बार हो गया। यानी आपका जो आंसर होगा कितने अंक होंगे, तो आप कहिएगा ऐसा एक ही अंक आया है जो केवल एक बार उपस्थित हुआ है। यानी आप कह सकते हैं 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ गया। एक, कोई दिक्कत, सभी लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एस लिख दीजिए, समझ में आ रहा है तो एस लिखिए। यदि ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार समझाएंगे। समझ में आया तो एस लिखिए, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 6 4 8 3 9 1 2 संख्या के। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, यहाँ क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, यहाँ क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। देखिए, इतना संख्या के दूसरे, छठे तथा 7वें अंक के मेल से। अब देखिए संख्या पहले लिख लीजिए। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आए ना, अब इतना लंबा चौड़ा है तो जो जो कह रहा है उसको करते चलिए। अब क्या कह रहा है देखिए, 7 6 4 8 3 9 1 2 इतना संख्या के दूसरा ये है, दूसरा छठा, तीसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरा कह रहा था इसको गोला कीजिए, छठा कह रहा था इसको गोला कीजिए और 7वां और इसको गोला कीजिए। यानी आपके पास जो निकल के आ गया
691। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, इसको गौर से देखिएगा जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास निकल के आ गया 691। अब यहाँ कह क्या रहा है, आगे पढ़िए। इतना के मेल से यदि 3 अंक की वैसी संख्या बने जो किसी 2 अंक का पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पे 3 अंक के मेल से, यहाँ पे 3 अंक के मेल से वैसी संख्या बनाइए जो 2 अंक का पूर्ण वर्ग हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको देखिए, इसको 691 को मैक्सिमम आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो इसको सजाने के लिए क्या होगा, यहाँ एक फार्मूला आता है वो देख लीजिए। 691 में कितने अंक हैं, 3 अंक है। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट अंक हैं। तीनों डिफरेंट डिफरेंट अंक है, तो इसको क्या करिएगा, फैक्टोरियल 3 कीजिएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1। 3 गुना 2 गुना 1 का मतलब क्या हो गया, तो आप कहिएगा 3 गुना 2 6 होता है, 6 गुना 1 6 होता है, यानी 6 हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ 691 को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, और वो 6 तरीके आपको लिख के दिखाते हैं। क्या क्या लिखा जाएगा, यहाँ जो है 691 पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 691 के बाद आप लिखिएगा 619 लिख दीजिएगा, 619 लिखिएगा, 619 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद 196 लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, 169 लिखिएगा। और उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद 961 लिखिएगा। और उसके बाद क्या लिखिएगा, 916 लिखिएगा। यानी कहने का मतलब ये 3 अंक के मेल से मैक्सिमम हम 6 अंक बना सकते हैं। मैक्सिमम हम 6 अंक बना सकते हैं। और कौन कौन सा अंक बना सकते हैं वो आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। पहले बना है 691, पहले बना है 691, फिर उसके बाद बना है 619, फिर उसके बाद बना है 619, फिर बना है 196, फिर बना है 169, फिर बना है 961, और फिर बना है 916। यानी मैक्सिमम हम 6 अंक बनाए हैं, ठीक है। 6 अंक जब हम बना लिए हैं, 6 अंक जब हम बना लिए हैं, तो कहता है 6 अंक बनाने के बाद ही नया बात क्या कहता है, नया बात कह रहा है वैसी संख्या बने जो किसी 2 अंक का पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 2 अंक का पूर्ण वर्ग कौन कौन होगा। 196 जो है ये 14 का पूर्ण वर्ग होता है। 169 जो है ये 13 का पूर्ण वर्ग होता है। 961 जो है ये 31 का पूर्ण वर्ग होता है। और इधर कोई पूर्ण वर्ग आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर कोई पूर्ण वर्ग आपको नहीं दिख रहा है। तो आपके पास कितना आ गया, इसको वेरीफाई करिएगा। तो देखिए 31 गुना 31, 1 गुना 1 1, 1 तिये 3, 3 का 3, 3 तिये 9, ये आ गया 961, प्रूफ हो गया। और 14 गुना 14 196 होता है, ये आप लोग जानते हैं। और 13 गुना 13 13 13 69 से 169 होता है, ये भी जानते हैं। तो अब इतना हो गया। तो कह रहा है तो उस संख्या का दूसरा अंक आपका उत्तर होगा। अब आपके पास यहाँ 3 आंसर आया है। एक आंसर है 14, एक है 13 और एक है 31। यहाँ 3 अंक आया है, तो दूसरा अंक उत्तर होगा। तो कह रहा उस संख्या का दूसरा अंक आपका उत्तर होगा। तो दूसरा अंक यहाँ पे 1 है, 1 है और 3 है। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो आपका उत्तर डी होगा। यदि ऐसा, गारंटी नहीं है कि बन ही जाता, यदि ऐसा नहीं बनेगा तो आपका उत्तर डी होगा। जबकि यदि ऐसा 1 से अधिक संख्या बने तो आपका उत्तर 5 होगा। अब आपको सही आंसर का आकलन हो गया होगा। अब यहाँ सही आंसर क्या दीजिएगा, तो कहिएगा सर सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जबकि यदि ऐसा 1 से अधिक संख्या बने तो आपका उत्तर डी होगा। मनीषा भारती का आंसर सही है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 से अधिक आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर क्या दिए, ऑप्शन नंबर क्या दिए, ऑप्शन नंबर 1 दिए। तो इस तरीके से आपको सही आंसर बनाना है। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या इतना में कितने अंक ऐसे हैं, कितने अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है
जबकि अंकों को बढ़ते क्रम में रखा जाए। यानी यहाँ पे ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है, यानी चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है, अपरिवर्तन रहता है। और कब? जब बढ़ते क्रम में लिखा जाए तब। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? तो कहिएगा बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम हुआ। अब यहाँ देखिए 7 1 3 6 9 8 5। अब इनको आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखिएगा 1 3 5 6 7 8 9। अब यहाँ वेरीफाई करिए कि कितना अपरिवर्तन हुआ। तो आप कहिएगा 6 का अपरिवर्तन हुआ है और 8 का अपरिवर्तन हुआ है, बाकी आपको सब दिख रहा है परिवर्तन में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 20 का सी सही आंसर होगा। 20 का सी इनका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं आंसर नहीं दे रहे हैं। 20 दो बार आ गया क्या? 71 36 985, 71 36 985 दो बार आ गया है। चलिए अब 20 के बाद देखते हैं। बी दी है बाबू, हाँ सही है, बी सही है। रोमा तुम कभी आती है कभी भाग जाती है, खाना वाना नहीं खाई है क्या? खाना वाना खा के बैठती तो अच्छा रहता ना। नहीं खाई है तो खा लो और खाते खाते पढ़ लो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 7 1 8 3 6 9 4 2 के अंकों को यदि बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अंक ऐसे हैं, कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगी, जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगी, यानी अपरिवर्तन रहेगा। अंकों को बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिखिए 1 2 3 4 6 7 8 9। तो कितने अंक ऐसे जिनका स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? कितने अंक जिनका स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ है? तो इनका तो परिवर्तन हो गया है, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं होने वाला कितना है? परिवर्तन नहीं होने वाला कितना है? तो कहिएगा 21 का 1 परिवर्तन, यानी एक ही ऐसा अंक है जिनका परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी बाकी सबका परिवर्तन। तो स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी परिवर्तन होता तो आंसर क्या देते? तब आंसर देते 2 4 6 7। परिवर्तन होता तो 7 होता। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं तो कहने का मतलब हो गया अपरिवर्तन। परिवर्तन नहीं कहने का मतलब हो गया अपरिवर्तन। रोमा का सही आंसर है। अगला प्रश्न 22 नंबर। संख्या 9 1 2 5 6 7 8 4 में पहले और 5 में, चलिए क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया है, थोड़ा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन चेंज हो गया है, थोड़ा गौर से देखिए। संख्या इतना में, अब संख्या इतना पहले लिख लिया जाए, पहले लिख लिया जाए 9 1 2 5 6 7 8 4। अब यहाँ कहता है इतना में पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। अब यहाँ अंक की बात आती है स्थान की, तो यहाँ पे सीरियल क्रम हम लिख देते हैं और पहला और 5वां का स्थान परिवर्तन करता है। तो देखिए पहला ये है, 5वां ये है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज करेगा तो 5 उठ के यहाँ आएगा और 1 उठ के यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बदल दिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। अब दूसरा छठा, तो दूसरा नंबर पे 1 है, सॉरी यहाँ जो है स्थान नहीं बदलना था, अंक को बदलना था। 5 नंबर पे 6 है, यहाँ आएगा। 1 नंबर पे 9 है, यहाँ आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम ये 5 और 1 को बदल दिए थे, ये 5 1 नहीं बदलेगा, इनके स्थान पे जो अंक है वो बदलेगा, ठीक है। फिर दूसरा छठा, तो 2 नंबर पे 1 है तो 1 यहाँ आएगा और 6 नंबर पे 7 है तो 7 यहाँ जाएगा। और इसी प्रकार आगे भी पुनः क्रमबद्ध करने के बाद आगे भी का मतलब
पहला का 5वां, दूसरा का 6ठा, तीसरा का 7वां, चौथा का 8वां। तो तीसरा नंबर पे 2 है तो यहाँ जाएगा, 7वां नंबर पे 8 है तो यहाँ जाएगा, चौथा नंबर पे 5 है तो यहाँ जाएगा, 8वां नंबर पे 4 है तो यहाँ जाएगा। ठीक है, इतना कर दिए। क्रमबद्ध करने के बाद इसी प्रकार आगे पुनः क्रमबद्ध करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। यदि इतना कर दिए तो अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा, दाएं से चौथा अंक आपका यही होगा। यहाँ पे दाएं से चौथा अंक इधर से काउंट करने का मतलब राइट होगा और इधर से काउंट करने का मतलब लेफ्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में दाएं से चौथा क्या होगा, दाएं से चौथा 9 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बनाइए, तो किससे पहले बनता है। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए, जल्दी जल्दी अगला प्रश्न बनाइए। नहीं बनेगा क्या? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 8, 1, 7, 4, 9, 5 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक में आरंभ से उतना ही है जितना कि उन्हें अवरोही क्रम में लगाए जाने पर। तो अवरोही क्रम में लगाइएगा तो कितना होगा, तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, वही डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अब यहाँ देखिए संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक में आरंभ से उतना ही है जितना कि उन्हें अवरोही क्रम में लगाए जाने पर। यानी यहाँ पे लिख लीजिए 8, 1, 7, 4, 9, 5। अवरोही क्रम तो बढ़ते हुए क्रम की घटते हुए क्रम, तो कहिएगा घटते हुए क्रम। 9, 8, 7, 5, 4, 1। अवरोही क्रम में लगाने पर प्रत्येक में आरंभ से उतना ही दूर है जितना अवरोही क्रम में लगाने पर। यानी अभी भी कह रहा यथावत रहने वाली बात। यथावत का मतलब जगह नो चेंज, जगह नो चेंज। इसका आंसर 23 का क्या होगा, 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? सर फिर से बताइए, रोमा कुमारी 22 नंबर फिर से बताइए। खाना खाने गई थी क्या कि नहीं समझ में बाबू? चलो फिर से बता देते हैं। यहाँ देखो कह रहा है संख्या 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 4 में पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। अब यहाँ देखो पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अंक लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 4। यहाँ लिख लिए। अब इनका देखो क्रम लिख लो, सीरियल क्रम। 1 सीरियल क्रम लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 8 गो क्रम, 8 गो अंक था, 8 सीरियल क्रम हम दे दिए, 8 सीरियल क्रम दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कहता है एसएससी लवर, हेलो सर। अब यहाँ देखिए कहता है 8 गो अंक है। यहाँ कह रहा है पहले और 5वें अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। यहीं तक पढ़िए, यहीं तक पढ़िए। पहले और 5वें का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो आप कहिएगा पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे 9 है, 5वें नंबर पे क्या है, कहिएगा 6 है। तो इन दोनों का जगह जब बदलिएगा तो ये 6 उठ के यहाँ आ जाएगा और ये 9 उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं समस्या है ना? नहीं समस्या है, ठीक है। तो पहला 5वां का जगह आपस में बदल दिए। अब कहता है इसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाए। दूसरा और छठा, दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है, कहिएगा 1 है। छठा नंबर पे क्या है, कहिएगा 7 है। दोनों का जगह चेंज करिए तो ये 7 उठ के यहाँ और ये उठ के यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
और इसी प्रकार आगे भी पुनः क्रमबद्ध करने के बाद आगे भी, तो आगे भी का मतलब क्या हुआ, देखिए पहला को पांचवा से बदला है, दूसरा को छठा से बदला है, इसका मतलब है तीसरा को सातवां से बदलेगा, चौथा को आठवां से बदलेगा। तीसरा को सातवां से बदलने का मतलब 3 नंबर पे 2 है तो यहाँ जाएगा, 7 नंबर पे 8 है तो यहाँ जाएगा। अब 4 नंबर पे 5 है तो यहाँ जाएगा, और यहाँ 8 नंबर पे 4 है तो यहाँ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। एसएससी लवर बताइए, रोमा बताइए, बाकी सभी लोग बताइए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसके बाद बढ़ते हैं, तो कहता है क्या, इसके बाद बढ़ते हैं तो कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। यानी अब जो आपका अंक बन गया, आपका अंक बन गया है 6 7 8 4 9 1 2 5। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथा होगा। इधर से काउंट करिएगा बाबू तो ये राइट हैंड होगा, और इधर से काउंट करिएगा तो ये लेफ्ट हैंड होगा। अब आपको दाएं से चौथा पूछ रहा है, दाएं से चौथा पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4, यानी दाएं से चौथा क्या हो गया, तो कहिएगा दाएं से चौथा ए हो गया, यानी 9 आ गया है, तो ए नंबर में 9 है। अब तो रोमा क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया तो एस सर, नहीं हुआ तो पुनः नो सर। ओके, चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तक क्लियर है, 9 नंबर तक 22 नंबर तक। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 8 1 7 4 9 5 में, संख्या 8 1 7 4 9 5 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक में आरंभ से उतना ही है जितना कि उन्हें अवरोही क्रम में लगाए जाने पे, तो इसका आंसर क्या होगा। 8 के बाद क्या है, 8 के बाद क्या है, 8 1 7 4 9 5 में ऐसे कितने अंक हैं। एस सर, चलिए ठीक है बाबू, ये देखो ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक में आरंभ से उतना ही है जितना कि उन्हें अवरोही क्रम में, अवरोही कह दिया है ना बाबू, तो 8 9 यहाँ, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 1, ये लिख दिए, तो क्रम में लगाया जाए, यानी प्रत्येक में आरंभ से उतना ही है जितना का अवरोही क्रम में लगाने पर। यहाँ भी कहने का मतलब नो चेंज, नो चेंज कहने का मतलब 7 का नो चेंज है, बाकी सभी आप लोग को चेंज है। 23 का आंसर क्या होगा, रोमा का 23 का बी है, 23 का बी सही आंसर है, 23 का बी सही आंसर है। रोमा कभी कभी जल्दीबाजी में ए भी मार देती है, तो कोशिश करना बाबू गलती ना करे। आपका सही आंसर 23 का बी है, बाकी सभी आंसर आप लोग भी दे सकते हैं बाकी लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अब ज्यादा प्रश्न बचा नहीं है, अब मात्र 6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए। और 23 का सी, 23 का सी दिए हैं, 23 का सी दिए हैं, देख लेते हैं। 23 का सी गलत लग रहा है बाबू, 23 का सी में कहता है 2, 23 का सी में कहता है 2, ये एसएससी लेवल आपका गलत है। 23 का सी, 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कंफ्यूजन है तो लिखिए, कंफ्यूजन है तो पुनः बता देंगे। चलते हैं 24 नंबर पे, संख्या 21 38 574 के अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान वैसा ही होगा जैसा उनका संख्या में है। यानी यहाँ भी यथावत की बात है, इसका आंसर क्या होगा, 21 38 574 अंकों को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब 1 2 3 4 5 7 8। अब यहाँ कह रहा है ऐसे कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 का जगह नो चेंज, 5 का जगह नो चेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का नो चेंज, और एक अंक यहाँ भी देख रहे हैं 7 का नो चेंज नहीं। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए संख्या इतना के अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान वैसा ही होगा जैसा उनका संख्या में है, यानी यथावत होगा, नो चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रोमा कह रही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 कह रही है बाबू, जबकि तुम देख रही है कि 3 3 का जगह नो चेंज, 5 5 का नो चेंज, 7 7 का नो चेंज। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 के बाद 25 की बारी, 24 के बाद 25 की बारी। यहाँ क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन? 25वां क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप है, गौर से देखिए। 8 3 1 4 6 7 5 9 संख्या में पहले तथा पांचवें, दूसरे तथा छठे, इसी प्रकार आगे भी परिवर्तित किया जाए तो नए व्यवस्था में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? इससे पहले ऐसा क्वेश्चन बताए थे। यहाँ क्या करना है, 83 14 67 59। यहाँ पे पहला का पांचवा से, तो यहाँ सीरियल नंबर आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए पहला का पांचवा से इंटरचेंज, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 8 है तो यहाँ। दूसरा का सातवां से, छठा से 3 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आएगा। तीसरा का सातवां से 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा। और चौथा का आठवां से 9 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा। इतना जब कर दिए तो नए व्यवस्था में दाएं से तीसरा, अब आप लोग को पता चल गया होगा ये राइट होता है, ये राइट होता है, क्योंकि राइट हैंड इधरे है। तो दाएं से तीसरा क्या है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, अंक हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए अंक हो जाएगा 3। ठीक है, दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंक हो जाएगा 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दी गई संख्या 36 72 59 18 में अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही हैं जितने के अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर उनके बीच होते हैं? ये बाद में बताएंगे, अभी आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतने ही दूर हों जितने कि उन्हें संख्या के भीतर अवरोही क्रम व्यवस्थित करने पर। अवरोही क्रम कह रहा है 37 15 28 69। अवरोही क्रम कह रहा है, अवरोही क्रम का मतलब 9 8 7 6 5 3 2 1। तो अवरोही क्रम उन्हें संख्या के भीतर अवरोही क्रम व्यवस्थित करने पर। अब यहाँ देखिए ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या का आरंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि उन्हें संख्या के अवरोही क्रम में लगाने पर। यानी यहाँ भी बात वही हो रही है, जगह सेम होने वाला। यहाँ भी बात वही हो रहा है, जगह सेम होने वाला। यथावत देखिए, ध्यान से पढ़िए, संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतने में दूर हैं हो जितने को उन्हीं संख्या के भीतर अवरोही क्रम में लगाने पर। यानी पहले भी उतना ही दूर था, अभी भी उतना ही दूर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, यहाँ 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 यहाँ, यानी आंसर क्या होगा, रोमा का आंसर आ गया है ए नंबर। 27 का ए सही आंसर है, 27 का ए सही आंसर है। इसके बाद 28 की बारी है, 28 की बारी है। 28 नंबर क्या कह रहा है, संख्या इतना में यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किए जाएं तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तन रहेगी? ये तो बड़ी हल्का क्वेश्चन है, बता चुके, जल्दी आप लोग बताइए। 8 6 2 1 7 9 4 5 और आरोही क्रम कह रहा है तो 1 2 4 5 6 7 8 9 अपरिवर्तित रहेगा। नो चेंज खोजना है, नो चेंज खोजना है। लेकिन यहाँ नो चेंज तो सब चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कोई नहीं। 28 का आंसर ए होगा, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ
कोई चेंज, सभी नो चेंज हो गया है, इसलिए यथावत कोई नहीं रहा। और यहाँ पे यदि इसी में पूछ दे कितने अंकों का स्थान अ को मिटा दे, तब क्या आंसर होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो अ को मिटा दे तब क्या आंसर होगा, तब यहाँ हो जाएगा परिवर्तित, और परिवर्तित पूछेगा तो कितना आंसर हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा 8। कितना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 2 8 सभी अंक का जगह परिवर्तित हुआ है, तब आंसर हो जाएगा परिवर्तित 8। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 28 के बाद 29 कह रहा है संख्या 53 21 64 9 को यदि अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ऐसे कितने अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही क्रम, अवरोही कह रहा है, समझ गए होंगे, अवरोही कह रहा है। तो 9 6 5 4 3 2 1, तो कितने अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है, यानी यथावत रहा है। यथावत वाला ढूंढ लीजिए, चेंज 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 चेंज, तो यथावत वाला रहेगा कितना अपरिवर्तित रहा है, यानी यहाँ पे सभी परिवर्तित हो गया, तो यहाँ कहेंगे सिर्फ कोई नहीं। क्या कहेंगे, कोई नहीं। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको गौर से समझिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 23 45 69 में पहले और चौथे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। पहला और चौथा कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 3 4 5 6 9, पहला चौथा, पहला कौन है, चौथा कौन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ गौर से सुनिए, यदि ऐसा रहे, टोटल ये कितना है, टोटल कहिएगा 6 है, टोटल कहिएगा 6 है। आधा कितना होगा, कहिएगा 3, आधा कितना होगा, कहिएगा 3। तो जब 3 3 है, पहला को चौथा से बदले, दूसरा को पांचवा से बदले, तीसरा को छठा से बदले, यानी आधा आधा करने के बाद पहले को ई पहला हाफ से बदल दे, तो इसका सीधा मतलब समझिएगा अंतिम वाला आधा इधर आ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट वाला आधा अंतिम में चला जाएगा। करके दिखाते हैं, गौर से देखिए। पहला तीसरा को बदलेंगे, पहला चौथा को, यहाँ है पहला चौथा को बदलेंगे, तो पहला नंबर पे क्या है, पहला नंबर पे 2 है, पहला नंबर पे 2 है, तो ये यहाँ आएगा। चौथा नंबर पे क्या है, कहिएगा 5 है, ये यहाँ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा और पांचवा है, क्या कह रहा है, दूसरा और पांचवा, दूसरा नंबर पे क्या है, 3 है, 3 यहाँ आएगा। 5 नंबर पे क्या है, 6 है, 6 यहाँ आएगा। बदल दिए जाए, और तीसरे और छठे, तीसरे और छठे अंकों का स्थान परस्पर बदल दी जाए। तीसरा नंबर पे 4 है, तो यहाँ जाएगा। छठा नंबर पे 9 है, तो यहाँ जाएगा। बदल दी जाए, तो अभी हम बोले थे अंतिम का आधा अक्षर फर्स्ट में आ जाएगा, अंतिम का आधा अक्षर फर्स्ट में आ जाएगा, और फर्स्ट का आधा अक्षर लास्ट में चला जाएगा। अब आप यहाँ गौर से देखिए, 234 यहाँ आ चुका है क्या, 234 यहाँ आ चुका है, और यहाँ देखिए 569 यहाँ अंतिम में है, क्या 569 यहाँ आ चुका है क्या। तो यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधा करने के बाद पहला को पहला से, पहला और ये चौथा है, तो जब यहाँ हाफ हाफ किए तो 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, तो पहला हाफ को पहला हाफ से बदले, तो यहाँ समझिएगा कि अंतिम का आधा फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट का आधा लास्ट में चला जाएगा, जो देख लिए हैं। बदल दी जाए तो इस नई व्यवस्था के उपरांत दाएं छोर से दूसरे अंक निम्न में से कौन सा होगा। दाएं छोर से दूसरा अंक क्या होगा निम्न में से, तो कहिएगा दाएं छोर से दूसरा अंक जो होगा वो आपका 3 होगा, क्योंकि राइट हैंड इधर से होता है और इधर से दूसरा पूछा है, तो यहाँ पे 3 दिए हैं। अब यदि आपको पूछता दाएं से पांचवा क्या होगा, तो दाएं से नंबरिंग करते हैं, दाएं से नंबरिंग कर दिए। अब दाएं से पांचवा पूछता तो कहते 6 होता, दाएं से दूसरा पूछा है तो 3, दाएं से तीसरा पूछता तो 2, दाएं से चौथा पूछता तो 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दाएं से हो गया यही आंसर। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को, यहां तक क्लियर है।
उसके बाद कोई समस्या नहीं। अब यहाँ देखिए, ये आज का 30 क्वेश्चन का आखिरी स्लैब था। और एक चीज ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा, ये आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। कल जो हम आप लोग को बताएंगे, कल हम आप लोग को एक नया चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है सीरीज, जिसका नाम है सीरीज। वहाँ पे नंबर सीरीज मिलेगा, और सीरीज में ही एक आता है फाइंडिंग मिसिंग वन। फाइंडिंग मिसिंग वन जो है सीरीज से भी टफ होता है। कहने का मतलब वहाँ पे ऐसा अंक दे देगा जो गलत को चुनना है। सीरीज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको गलत को भी चुनने के लिए दे देगा। तो कोशिश करिएगा, फाइंडिंग मिसिंग वन को भी बताएंगे। तो अब जो है 2 से 3 क्लास ऐसा होगा जो सीरीज का चलेगा, जिसमें नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, मिक्स्ड सीरीज होगा। तो आप लोग सीरीज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सीरीज का जो है इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, और रेलवे के, एसएससी के और बैंक के तीनों के कलेक्शन से बनाया गया है। जितना भी ग्रुप डी वाले होंगे या एसएससी वाले होंगे या बैंकिंग वाले होंगे, सबों के फायदा के लिए तीनों क्वेश्चन को कंबाइन करके बनाए हैं। तो कल 9 बजे रात में आप लोग का सीरीज का प्रश्न चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल रात के 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।